ये विद्या स्टोक्स जी की जो जमीन है मेफेयर नाम से करोड़ों की जो चीज थी उसको कौड़ियों के भाव जो है उसकी रजिस्ट्री की गई। की तारीख में आपने अगर किसी को आउटसोर्स पे लगना है तो पैसे लगते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं तब आप आउटसोर्स पे लगो। जिस तरीके से हमारी हिम केयर बंद हुई जिसके कारण से आम लोगों को नुकसान हुआ, इस कंपनी के कारण भी जो नौजवान बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। एविडेंसेस हैं आपके पास कि आपने हिमगिरी का नाम लिखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर केस बना है। ये जो ठेकेदार हैं ये केवल कांग्रेस के नहीं है, हमारे बीजेपी के जो लोग हैं उनके भी रिश्तेदार की ठेकेदारियां करते हैं, तो उनके भी बिल फंसे हुए हैं। वो बिल कैसे निकालते हैं उसका हमें पता है। क्या वो बद्दी के अंदर 150 बीघा जमीन की किस्म को बदलने के लिए 16 करोड़ रुपया वहाँ पे बैठे अधिकारी को देने की पेशकश हुई है, लेकिन आज नीचे के अधिकारी पैसा लेकर इस काम में लगे हुए हैं। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई है धर्मशाला के इंफिनिटी होटल में। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और बड़े गंभीर आरोप जो है वो फॉर्मर इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम ठाकुर ने जो है वो सरकार के ऊपर लगाए हैं। तो वह आरोप क्या है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, आपने यहाँ पे 8 प्रश्न जो है सरकार से पूछे हैं और पहले प्रश्न में आपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम लिया है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आप कह रहे हो कि कोई करप्शन हुई है। प्रेस नोट जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रेस को, तो ये क्या है सर, आप इसको बताओ। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ जो जिसका इंडस्ट्री जिसको नाम दिया जाता है वहाँ पर केवल और केवल इंडस्ट्री आता है। लेकिन इस सरकार ने नया काम शुरू कर दिया है, इसने चेंज इन लैंड यूज, उस लैंड के पर्पस को ही बदल दिया है। यहाँ इंडस्ट्री लगनी थी, अब वहाँ पर बड़े बड़े होटल बन सकते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन सकती हैं, रियल एस्टेट के लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस प्रकार का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। स्कैम, और इसमें ये स्कैम है। आप इंडस्ट्री विभाग की जमीन को की जो किस्म है उसकी किस्म को बदलवाने के लिए सरकार को पैसा देके उसकी किस्म बदलवा रहे हो। इसी तरीके से 150 के करीब 150 बीघे जमीन जो है ये आपकी एक ही केस मैंने यहाँ पे नोट किया, वो बद्दी के अंदर 150 बीघा जमीन की किस्म को बदलने के लिए 16 करोड़ रुपया वहां पे बैठे अधिकारी को देने की पेशकश हुई है और वो काम भी हो गया है। और वो काम होने ऐसे नहीं होता, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले पक्का परमिशन दी होगी, लेकिन ये जो काम है, ये जो लैंड यूज है, ये कैबिनेट स्तर का काम है, ये वहां पे होना चाहिए। लेकिन आज नीचे के अधिकारी पैसा लेकर इस काम में लगे हुए हैं और ये केवल यहाँ नहीं हो रहा, बद्दी, बरोटी वाला, नालागढ़ और भी वहां पर बहुत से केसेस हैं। और ये इस बार विधानसभा के अंदर इसके प्रश्न भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर डिस्कशन भी आई। और दूसरा जो आपने मेफेयर विद्या स्टोक्स मैम का नाम लिखा है, दूसरे अपने उसमें प्रेस नोट में रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लिखा है। सर, ये क्या इशू है? ये इशू ऐसा है कि मैंने ये बताया है कि आपके सीएम साहब जो कहते हैं, बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, 770 कनाल जमीन नदौर के अंदर सीलिंग एक्ट के अंतर्गत जो आई थी उसकी जो किस्म है उसको बदला गया और जिस तहसीलदार ने उसको बदला है वो आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के अंदर बैठता है। और यह जमीन का केस जो है जो चला और ये अभी भी चल रहा है, अभी भी जिंदा है। इसके बारे में आरटीआई में आप सारी की सारी बात ले सकते हैं कि किस तरीके से इस जमीन को हथियाया गया है। और मैंने कहा कि अगर ये काम केवल यही नहीं हुआ, ये विद्या स्टोक्स जी की जो जमीन है मेफेयर नाम से जी, ये मेफेयर नाम की जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री भी करोड़ों की जो चीज थी उसको कौड़ियों के भाव जो है उसकी रजिस्ट्री की गई। एक आपने तीसरा और इसी तरीके से नहीं, ये मैंने ये बोला कि उसको भी यही शौक है, रॉबर्ट वाड्रा को भी, कि वो महंगी महंगी जमीनें सस्ते तौर पे लेते हैं और जो उनका हर्ष हो रहा है वही हर्ष आपका होगा, मेरा ये कहना। पर इसमें सर एविडेंस तो चाहिए ना, इतने सारे आरोप है। तीसरा इतने सारे आरोप इसमें आ नहीं सकते अगर आप बोलेंगे तो ये एविडेंस भी। ये जो अगला सर, तो आपने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कंपनी में नाम लिखे हैं न्यू विजन। नहीं, आगे चलिए, अभी आगे निकलिए ना आप। हाँ, ये हाँ चलिए। थर्ड जो आपने सर प्रेस नोट में लिखा है, ये बोलिए कि इसमें आपने लिखा है कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए युवाओं को भविष्य खिलवाड़ की आउटसोर्स के नाम पे जो है। हाँ, उसमें कंपनीज के नाम आपने ये जो मैंने कंपनी लिखी है न्यू विजन, ये सीएम दफ्तर के एक बड़े अधिकारी के नाम के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। आप इसकी आरटीआई मंगा के इसका पता भी कर सकते हैं, मेरे पास भी इसके प्रूफ है। इसी प्रकार से अल्क सोल्यूशन, इसी तरीके से एगल नाम से है, ये मित्रों की है सारी। और जो हाई कोर्ट ने इन पर्टिकुलर कंपनीज की के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होनी है
जो उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं, जब लोग गए वहां पे कि ऐसे ऐसे हेराफेरी हो रही है, तो जो निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं उसकी भी अवहेलना हो रही है। पिक एंड चूज के साथ ही काम चला हुआ है जी। अब सर ये अब इसको जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, इससे आगे मैं और बता देता हूँ। आज की तारीख में आपने अगर किसी को आउटसोर्स पे लगना है तो पैसे लगते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब आप आउटसोर्स पे लगते हैं। पर सर ऐसे इल्जाम तभी लगाने चाहिए जब एविडेंसेस हो हाँ आपके पास। बिल्कुल, जब कोई पकड़ेगा तो देंगे एविडेंस, अभी तो बोल ही रही। तो ये आपने एक और लगाया है कि HPSI DC के माध्यम से हैं टेंडर हुए हैं कुछ। हाँ, ये सारा मैंने डिटेल में लिखा है। इसलिए भी आपने किसी कंपनी का नाम ये जो मैंने कंपनी सीगल कंपनी है, एक ओरिजिनल कंपनी है सीगल। इस कंपनी के माध्यम से चंडीगढ़ की एक कंपनी ने वहां पे टेंडर दिया है, और जो वो टेंडर है वो सभी के तालमेल के साथ हुआ है। उसमें कैसे तालमेल हुआ है उसकी डिटेल अगर आपने मेरे से लेनी होगी तो वो मैं दे भी दूंगा। लेकिन अभी जो मैं मोटी मोटी ये बात कर रहा हूँ कि जो 250 करोड़ रुपए का टेंडर बर्डर पार्क का हुआ है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। क्योंकि ये भी मैंने लिखा है कि इवैल्यूएशन कमेटी के अधिकारियों ने जो ऑब्जर्वेशन लगाई है, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन को वायलेशन किया गया है और उनको नजरअंदाज करने के बाद टेंडर दिया गया। जी। और सर ये आपने लिखा है एक प्रोक्योरमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की कही है आपने, PSU TCIL बेसिल रेलटेल। ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होनी है, ये PSU जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU हैं, जिनमें मैंने नाम भी लिखे हैं, TCIL, BECIL, रेलटेल, ये जो हैं इनके माध्यम से होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसके आगे फिर इन्हीं जो नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर जिनको मिलना था, इन्होंने क्या किया, अपनी फ्रेंडली कंपनियां और बना ली। ये आगे जो कंपनियां बनाई गई हैं, ये कोई PSU नहीं है। हाँ, काम तो PSU के थ्रू होना था। आपने लिखा है चिनार ग्रुप और चावला डिजिटल, जी। इसके माध्यम से बड़े लेवल के ऊपर ये जो है काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल जिस तरीके से हमारी हिम केयर बंद हुई, जिसके कारण से आम लोगों को नुकसान हुआ, इस कंपनी के कारण भी जो नौजवान बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। 150 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट हुई है। ये जो प्रोक्योरमेंट हुई है, जो सारा जो सामान था, जो स्कूलों के अंदर जाना था, इसमें कंप्यूटर्स थे, और भी जो उसमें पर्टिकुलर, जैसे हमारा एक सर्व शिक्षा अभियान था, इसी तरीके से समग्र शिक्षा अभियान है, उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट खरीद लिए गए। खरीदने के बाद वो दिए नहीं गए। आपने अब अगले क्वेश्चन में भी लोगों के नाम लिख दिए सर। ऐसे इनके एविडेंसेस हैं आपके पास कि आपने हिमगिरी का नाम लिखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर केस बना है, एक छोटा केस बना है, झूठा केस। मैं बता देता हूँ, अभी इस पे चलता रहे। हाँ सर। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बोटलिंग प्लांट का काम करते हैं, और इनके द्वारा शराब जो है वो जाती है बाहर ट्रकों के माध्यम से। तो ये जो कंपनियां हैं, इन्हें करती हैं, इन्होंने ये जो आपका सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो उसके नीचे के जो अधिकारी हैं, उनके साथ तालमेल करके जहां से आपका एक ट्रक निकलना था, वहां से 4-4 ट्रक निकल गए हैं। जब 4-4 ट्रक निकले, किसी ने पकड़ लिए। जब पकड़े तो केस काफी ज्यादा उठा, तो उसके लिए एक छोटा केस उन लोगों के ऊपर बना दिया कि इनकी गलती तो जरूर हुई है। और फिर इन्होंने हमारे ही MLA को बोला कि भैया आप शोर मत मचाओ ज्यादा, इसके कारण से शोर मचेगा तो और ज्यादा वो क्या नाम है, गड़बड़ होगी, तो काइंडली आप चुप करिए। और उसमें ये दोनों कंपनियां जो मैंने यहाँ लिखी हैं, ये हिमगिरी और ये तलौक संज, ये मैडम नरूला इसलिए लिखी है, ये इन्फ्लुएंस लोग हैं। गुप्ता इसमें इन्फ्लुएंस व्यक्ति है जो सारा इस काम को करता है, और इन्होंने जो किया है उसकी डिटेल है हमारे पास, तभी लिखा है यहाँ पे, ऐसे नहीं बिना एविडेंसेस है। यस, बिना डिटेल के नहीं लिखा हुआ। अब आपने बात की है वित्त विभाग की, सेकंड लास्ट जो आपने इशू उठाया है, उसमें आपने कहा है कि अधिकारियों को 1% से 5% शुल्क अदा किया जाता है। इसमें मैं आपके ध्यान में लाऊं, कितना नंबर आया आप? ये 7 नंबर के ऊपर। इसमें आपके ध्यान में लाता हूं कि ये जो ठेकेदार हैं, ये केवल कांग्रेस के नहीं है, हमारे BJP के जो लोग हैं उनके भी रिश्तेदार की ठेकेदारियां करते हैं, तो उनके भी बिल फंसे हुए हैं। वो बिल कैसे निकालते हैं उसका हमें पता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। इसके एविडेंसेस भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक आपने लास्ट इशू उठाया है 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो सिंगल टेंडर शिमला ये रेलवे तो सभी के सामने है सर, ये तो सभी के सामने है कि 2000 करोड़ का टेंडर केवल एक ही पार्टी उसमें कंसीडर की गई है। और आपको ये भी पता है कि इस टेंडर के डिस्प्यूट के कारण से ये टेंडर जो है अभी तक दिया नहीं गया। और इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें इस रजनी पाटिल जी इन्वॉल्व हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं इस समय के सेक्रेटरी को कि वो जो बोलेगी उसी के अकॉर्डिंगली टर्म एंड कंडीशन बनाओ और इसको
आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, मतलब ये इसका बिल्कुल एविडेंसेस नहीं है तो ऐसे सर कोई नहीं, बहुत बड़े जिस समय जो आपने पूछा है उन सारी चीजों का हमारे पास प्रूफ है ब्लैक एंड व्हाइट में। आप उस बात की चिंता छोड़ दीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखते हैं कि कांग्रेस इस पे क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है इसमें, रेवेन्यू, इंडस्ट्री, एक्साइज, सारे डिपार्टमेंट्स का जो है नाम इसमें लिया गया है। तो अब कांग्रेस इस पे क्या रिएक्शन देती है वो देखने वाली बात है।